अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा आज इंटरव्यू था। ठीक है। पहले तो सबसे पहले मैं फुल ड्रेसिंग अच्छी सी करके गया था। ब्लैक पैंट कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज, वाइट सॉक्स, इस तरह सारी ड्रेसिंग अच्छी सी करके गया था। ठीक है। तो सुबह 7 बजे मेरा इंटरव्यू था। हमारे ऐसे आए थे कि मी आफ्टर 10 ईयर, और उर्दू का था कि अ, अमल अमल का ज़िंदगी से ताल्लुक, जन्नत भी जहन्नम भी, इस तरह कोई था। मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, बस इस तरह था। तो इस पे बिल्कुल अब इन्होंने जन्नत जन्नत का भी जिक्र किया, जहन्नम का भी, जिस तरह सर बोल रहे थे। तो कभी भी नेगेटिव उतना नहीं लेना, मैंने जहन्नम का जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, मैंने जन्नत का जिक्र किया, बस उस पे लिख दिया जन्नत का आसान तरीका। जी, माँ बाप पे लिख दिया है, माँ बाप पे लिखा है। तो जो मी आफ्टर 10 ईयर, उनमें भी मैंने पेरेंट्स का जिक्र किया है कि मैं इसका ड्रीम फुलफिल करना चाहता हूँ, सारा कुछ पॉजिटिव अच्छी बातें लिखनी है। ठीक है। आफ्टर 10 ईयर वो पूछेंगे तो आप आर्मी का पहले बताओ, लाजमी। ठीक है, मैंने आर्मी का बताया एंड पे जाके बिल्कुल, कि अगर मैं नॉन रिकमेंड हो गया तो मैं सीएस कर लूंगा। मैंने ये भी बता दिया, अगर ये ना भी बताओ तो सही है। मुझे लड़के कह रहे थे कि नॉन रिकमेंड की बात नहीं करनी चाहिए इनके सामने, लेकिन मैंने कहा चलो यार, लिख दिया मैंने, सेकंड चॉइस पे उसको रखा है। आर्मी को फर्स्ट चॉइस, मैंने ये भी लिखा था। फिर हम लोग सारे इंटर होते गए हैं। किसी का 2-3 मिनट का हुआ है, किसी का पता नहीं कितने मिनट का हुआ है। चार, मेरा कोई हुआ था 5-6 मिनट का। उस टाइम टाइम का पता नहीं लगता, सही है। तो मैं इंटर होता गया हूँ। तो पहली बात तो वो किसी को मुंह ही नहीं लगाते सीधा। ठीक है, मुंह नहीं लगाएंगे, वो आपको ना बहुत कंफ्यूज करने की, बड़ा कि ये बच्चा डर जाए, उसको डराने के लिए ना मुंह ही नहीं लगाते। ये नहीं कि वो इस तरह होते ही इस तरह हैं, वो इस तरह डराते हैं बच्चों में। तो मैं इंटर होता गया हूँ, मैंने कहा मे आई कम इन सर। उसने सही जवाब नहीं दिया, सर ने मुझे किया, ऐसा करके ना, मुझे आंख से इशारा, मैंने अस्सलाम वालेकुम बोल दिया, मे आई कम इन, सारा कुछ कर। उसने मुझे आंख से इशारा, हल्का सा इशारा किया कि बैठ जाओ। ये अब क्या करता है, मुझे चेक करने के लिए। तो मैं चेयर पे बैठने लगा हूँ ना, मैं हाफ बैठा हूँ, तो मैंने फिर भी उससे पूछ लिया है कि मैंने सर से पूछा है कि मे आई सिट डाउन। तो मैं उस उन्होंने कहा यस। मैं बैठ गया हूँ। फिर वो बंदे को चेक कर रहे होते हैं। अब मैं सिंपल बैठ गया हूँ, जाहिर बात है, बंदा घबराया हुआ बहुत होता है, हार्ट बीट बहुत तेज होती है, मतलब हार्ट बीट बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, सही है। लेकिन उस पर फोकस नहीं रखना। फिर मेरे से सवाल पूछा गया, पहला सवाल ही, वो आपसे कभी इंट्रोडक्शन नहीं पूछेंगे, कभी कुछ भी नहीं पूछेंगे, सिंपल सवाल। क्योंकि आज मेरे जितने भी दोस्त थे, जितने भी लड़के उधर थे, वो कह रहे थे किसी से ये चीजें नहीं पूछी, हॉबी, डी मैरिट, कुछ भी किसी से भी नहीं पूछा। ठीक है। तो उन्होंने पहले ही सवाल किया, आप बखर से हो? मैंने कहा यस। तो उन्होंने फिर आगे से मुझे बोला कि पिंडी में क्यों रह रहे हो। अब मुझे सवाल का जवाब, उस टाइम ना दिमाग इतना काम नहीं करता, मुझे नहीं आया। तो मैंने कहा मेरा घर इधर है, तो मैं इधर रहता हूँ। टोटली इंग्लिश में हुआ था इंटरव्यू, मैं इधर उर्दू में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप इधर क्यों रहते हो, मैंने कहा इधर मेरा घर है। तो कहते हैं व्हाट। मैंने कहा सर माय परमानेंट होम इज हियर। तो कहता ओके। फिर उसने मेरे से सवाल भी किया, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट इंटरव्यू तो याद नहीं है, बस इस तरह पूछता गया। फिर मेरे फादर का पूछा है कि फादर आपके रिटायर हैं। तो उन्होंने पूछा कब रिटायर हुए थे और किस यूनिट से, तो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने पूछा है कि आपके फादर वॉर वांटेड है, मैंने ये भी बता दिया। उन्होंने ये भी पूछा था कब हुए थे, वो भी बता दिया। फिर उन्होंने कहा अपने ब्रदर्स के बारे में बताओ। मैंने ब्रदर्स के बारे में भी थोड़ा ब्लंडर सा मार दिया था, बस वो थोड़ा एक वर्ड गलत बोल दिया था कि मेरा पता नहीं बड़ा भाई जो था ना, 142 लॉन्ग कोर्स में वो हुआ था, रिकमेंड हुआ था एसएसबी से। तो मैंने गलती से 152 बोल दिया। तो एकदम से उन्होंने पूछा क्या कहा है आपने, तो मैंने कहा 142। तो साइक सर की तरफ देख के कहती है इसने 152 कहा था, हंसने स्टार्ट होगी ना। तो सर ने मेरी तरफ देखा, मैंने भी हल्की सी स्माइल पास कर दी। मैंने टोटली एक दफा स्माइल पास की थी और इस टाइम पास की थी बस। तो उन्होंने आगे से मेरे से टॉपिक पूछे कि एकदम से मैप की तरफ देखा ना, वर्ल्ड मैप लगा होता उसकी तरफ देखा, और नाम लेके ना वैसे ही। तो आपने कभी भी मैप की तरफ नहीं देखना, ठीक है। उन्होंने मैप की तरफ देखा है और मेरे से कैपिटल पूछा है कि ये देखते, उन्हें तो सारा कुछ पता था, वो वैसे ही पूछे। मैप की तरफ देख के ना वैसे ही कैपिटल पूछ लिया। अब मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कंट्री का, मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने कैपिटल याद ही नहीं किए थे। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता नॉलेज से। तो मैंने एकदम से बोल दिया भाई कि सॉरी सर, और मैप की तरफ नहीं देखा। वो कहता ओके। एकदम से उसने पूछा है 3% ऑफ 300, मैंने उसी टाइम 1 सेकंड में आंसर दे दिया, नो 9। फिर उसने पूछा कि गज़वा बदर में कितने शहीद हुए थे। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त है, उससे भी ये सवाल पूछा था। तो उसने उसने सर से ये पूछ दिया था कि
सर मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, तो सर ने उसे बेइज्जत कर दिया था, शहीद कौन होते हैं? तो मैंने उन्हें बता दिया 72 शहीद थे गज़वा बदर में। उन्होंने मुझे 5-6 सवाल पूछे थे, मैंने तकरीबन 4-5 के आंसर दिए थे। ये पूछा है, परसेंटेज वाला पूछा है, और मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। इनसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बस आप कुछ ना कुछ चुप नहीं होना, कुछ ना कुछ जवाब दे दो उनको जो जहन में आ रहा है, ठीक है, और गलत बात नहीं करनी बिल्कुल। फिर उन्होंने एक टॉपिक पूछा है इलिटरेसी के बारे में, स्पीक 2 मिनट्स ऑन इलिटरेसी। तो मुझे इलिटरेसी का इतना पता भी नहीं था और मीनिंग भी इतना जहन में नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें बोल दिया आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सर। तो उन्होंने कहा ओके स्पीक ऑन द कंपनी, ठीक है, अ पर्सन हैव, एंड उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत बोला है, बिल्कुल 2-3 लाइनें बोली हैं, मुझे ज़्यादा उस वक़्त बंदा बहुत घबराया, मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, बस कुछ ना कुछ बोल देना। मैंने भी चवलें ही मारी हैं बस, कुछ ना कुछ छोड़ दिया टूटी-फूटी इंग्लिश में। तो 2-3 लाइनें बोली हैं तो उसने चुप करा दिया है। फिर आगे उसने बातें की हैं, फिर मैं बाहर आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। तो बाहर भेजा। एक और बात, मैंने उनसे आई कांटेक्ट भी 2 बार 2-3 बार तोड़ा है, ठीक है? आई कांटेक्ट बिल्कुल मेंटेन रखना। आई कांटेक्ट ना, वो दूर बैठे होते हैं तो इतना मुश्किल नहीं है बनाना आई कांटेक्ट, बस उनको देख ही जाओ, वो आपको इतना नहीं देखते आँखों में, वो नीचे देख रहे होते हैं कभी, फिर ऊपर देख, उनकी आँखों में देखो। मैं बिल्कुल सिंपल बैठा था, मैं हाथ भी हिला रहा था साथ-साथ बोलते हुए। तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, मतलब ना हिलाओ तो अच्छी बात है, लेकिन मैं हिला रहा था, उस वक़्त चीज़ें याद नहीं रहती बंदे, तो मैं हिला रहा था। फिर जब रिज़ल्ट आया तो हम लोग कोई 25 लड़के थे, 25, तो उनमें से कुछ 10 से 11-12 लड़के, ये नहीं मैटर करता कि भई कितने रिकमेंड, अगर वो आप में क्वालिटी देख रहे हैं, तो आपको रिकमेंड करेंगे 100%। और एक और बात भी है कि ड्रेसिंग भी आप अगर अच्छी भी करते होंगे ना, आपने अगर कोई चवल मार दिया, आप नॉन रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है? और अगर आपने ड्रेसिंग क्या कहते हैं वो कर लिया है, नॉर्म फारग सी ड्रेसिंग की हुई है, तो आपने उधर अच्छा इंटरव्यू दिया है, परफॉर्म अच्छा किया, आपको पास करेंगे। जिस तरह मेरे साथ एक लड़का था, पठान आया था उधर, बिल्कुल नॉर्मल सा, जो सिंपल पठान नहीं होते उस तरह टाइप वो बंदा था। उसने कमीज शलवार पहनी थी, ऊपर वो एक बोरी टाइप से जैकेट होता है ब्लैक कलर का, रुई जिसमें डली, वो, और नीचे पेशावरी चप्पल। मैंने उस बंदे को देखा, मैंने कहा यार ये ड्रेसिंग चेंज इसको तो नहीं करेंगे वो। एंड टाइम पे पता लगा जी वो रिकमेंड हुआ हुआ है, ठीक है। उसने भी कहा मैंने टॉपिक पे बोला है सारा कुछ। तो बस सबसे पहले कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन रखना है, ठीक है, और दुआ मांगो। घर से जब निकलोगे बस माँ बाप को कहना कि दुआ करते रहो, दुआ मांगो अल्लाह ताला से। बस खुद से इतना बिलीव नहीं होना चाहिए जितना अल्लाह से होना चाहिए, ठीक है। मुझे खुद से इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी अल्लाह से थी, साफ बात बताऊं, कि अल्लाह मुझे किसी तरह पास कराएगा, और इंशाल्लाह मैं हो भी गया हूँ, और इंशाल्लाह आप सब भी हो जाओगे।